स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युतधारा में आज जो है अभ्यास के प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते जरूर चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो है मान जो दिया गया है पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद से इसका फार्मूला पता करेंगे और फार्मूला में इसका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है 27.5 डिग्री सेल्सियस ताप है, पहला ताप है, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर T1। क्या लिखेंगे? T1 बराबर, तो यहाँ लिख लेंगे T1 और T1 का मान मतलब पहला ताप का मान क्या है? तो पहला ताप का मान दिया गया 27.5 डिग्री सेल्सियस। ये किसका मान है? तो यह T1 का मान है। और यहाँ प्रतिरोध जो दिया गया है 2.1 ओम, तो इसको कहेंगे R1। पहला प्रतिरोध है तो R1 बराबर हो जाएगा 2.1 ओम। दो मान क्लियर हो गया। अब तीसरा मान जो है इसको लिखेंगे T2 मतलब दूसरा ताप कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ लिख लेंगे R2, तो R2 बराबर लिख लेंगे 2.7 ओम। इतना मान जो नोट करने के बाद से प्रतिरोध ताप गुणांक किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। अल्फा बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, मतलब इसमें प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना करना है। अब प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिख लेंगे, सूत्र बताया जा चुका है। अगर सूत्र नहीं जानते हैं तो अभ्यास में बताया गया है। सूत्र लिख लेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं कि अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1 बटा, यहाँ लिखेंगे R1 डेल टी। यह फार्मूला है, किसका है? तो इसका नाम क्या है? तो प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यह फार्मूला में अब मान को रख लेंगे, यहाँ पे R2 का मान, यहाँ R1 का मान, यहाँ R1 का मान, यहाँ डेल टी। अब यहाँ डेल टी का मान नहीं दिया गया है तो अब यहाँ डेल टी को बदलना पड़ेगा। तो डेल टी का फार्मूला क्या होता है? तो डेल टी का फार्मूला होता है T2 माइनस क्या होता है? T1 होता है। अब यहाँ पे जो है इसको घेर देंगे बॉक्स में। ये किसका मान निकाल दिए? डेल टी का। तो डेल टी का सूत्र क्या है? T2 माइनस T1। तो अब अगला लाइन जो सूत्र बनेगा, अल्फा बराबर होगा R2 माइनस R1 बटा, और यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पे जो मान रख लेंगे, डेल टी को हटा देंगे और उसके जगह क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। अब इसमें मान को रख लेंगे, मान रखने के बाद इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। अब अल्फा बराबर R2, R2 का मान क्या दिया गया था? तो R2 का मान है 2.7 है। क्या है? 2.7। यह मान को देख लीजिए, यहाँ पे R2 का मान क्या है? 2.7 माइनस R1 का मान है, R1 का मान जो दिया गया है 2.1 है। यहाँ R1 का मान हो गया बटा, अब यहाँ R1 का मान रखेंगे 2.1 और T2 कितना है? 100 डिग्री है। 100 माइनस T1 कितना है? 27.5 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस मतलब ऊपर जो है घटा देंगे, 2.7 में से 2.1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो यह मान आ जाएगा 0.6 हो जाएगा, बटा हो गया, और यहाँ लिखेंगे 2.1 हो जाएगा। और इसको जब घटाएंगे 100 में से 27.5 को घटा देंगे तो यह क्या बन जाएगा? 72.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्थान दशमलव है और यह भी जो है एक स्थान पे है, तो जब दशमलव बराबर हो तो दशमलव को हटा देते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 6/21 गुणे 72.5 हो जाएगा।
अब इसमें जो है गुणा कर लेंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 6 बटा और 21 में जब 72.5 का गुणा करेंगे तो 1522.5 आ जाएगा। अब 1522.5 से 6 में जब भाग करेंगे तो भाग देने पे क्या आएगा 0.003 प्रति डिग्री सेल्सियस। यह किसका मान निकल गया? तो यह मान जो निकल गया प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान निकल गया। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। आपको यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 2.2 एम्पियर के प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर अस्थायी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणा 1.70 गुणे 10⁻⁻4 प्रति जो है सेल्सियस है। अब इन्वर्स है तो यहाँ सेल्सियस का इन्वर्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने पर जो मान दिया गया है पहले इसको नोट किया जाएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन में देखा जाएगा क्या पूछा जा रहा है। तो पहले मान जो दिया गया है 230 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर दो प्रतिरोध के लिए निकालना पड़ेगा। पहले प्रतिरोध में जो है 230 वोल्ट है और दूसरे जो प्रतिरोध में जो मान दिया गया है, तो दूसरे प्रतिरोध में जो भी है इसमें वोल्टेज क्या रहेगा? 230 वोल्टेज ही सप्लाई में संयोजित होगा। तो यहाँ पहले लिखेंगे, पहले प्रतिरोध में पहले यहाँ हल लिख लेंगे और हल लिखने के बाद से लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए। अब यहाँ पहले प्रतिरोध के लिए जब निकालेंगे तो इसमें जो देखेंगे सप्लाई वोल्टेज क्या है, तो यहाँ लिखेंगे सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज जो है, सप्लाई वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट है। तो यहाँ लिख लेंगे 230 वोल्ट। इसमें कितना धारा भरा है? प्रारंभिक धारा क्या है? प्रारंभिक धारा जो लिखेंगे इसमें कितना दिया गया है? तो प्रारंभिक धारा जो है 3.2 एम्पियर है, 3.2 एम्पियर। अब यहाँ सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है और प्रारंभिक धारा जो है 3.2 एम्पियर है। अब यहाँ R1 निकालेंगे। R1 मतलब पहला प्रतिरोध। तो R1 का सूत्र क्या होता है? तो वोल्टेज बटा क्या होता है? धारा होता है। तो यहाँ लिख लेंगे वोल्टेज बटा धारा, वोल्टेज बटा क्या होता है? धारा हो जाएगा। तो यहाँ वोल्टेज कितना है? तो वोल्टेज जो है R1 बराबर हो जाएगा 230 बटा हो जाएगा और धारा कितना है? तो 3.2 है। यहाँ 3.2 लिख लेंगे। अब 3.2 से जो है इसमें भाग करेंगे 230 में, तो भाग देने पे कितना आएगा? तो भाग देने पे जो आएगा 71.875 ओम आ जाएगा। यह पहला जो है प्रतिरोध का मान निकल गया। अब इसी प्रकार जो है पहले प्रतिरोध के लिए गणना किए हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए तो दूसरे प्रतिरोध के लिए अब क्या होगा? तो यह R1 था, तो अब इसमें जो है सप्लाई वोल्टेज इसमें कितना था? 230 था। तो अब इसमें सप्लाई वोल्टेज क्या है? इसमें भी जो है सप्लाई जो वोल्टेज है 230 ही है। सप्लाई वोल्टेज कितना है? 230 है। अब यहाँ पे जो है धारा जो है बदल गया है। अब यहाँ अस्थाई धारा, अस्थाई धारा क्या है? तो अस्थाई धारा इसमें जो दिया गया है, अस्थाई धारा 3.2 एम्पियर है। यहाँ देख लीजिए अस्थाई धारा क्या था?
अस्थाई धारा इसमें क्या हो जा रहा है 2.8 इसमें है, पहले वाले में क्या था 3.2 एम्पियर था। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे धारा लिख लेंगे 2.8 2.8 एम्पियर। पहले वाले में क्या था तो 3.2 था और दूसरे वाले में क्या है 2.8 एम्पियर है। अब यहाँ लिखेंगे R2। अब R2 का सूत्र क्या है, जैसे इसमें ऊपर लिखे हैं R1 का सूत्र, इसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे वोल्टेज बटा क्या होगा, वोल्टेज बटा धारा होगा। अब यहाँ वोल्टेज कितना है, यहाँ वोल्टेज जो दिया गया है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर R2 बराबर वोल्टेज कितना है 230 है, धारा कितना है तो 2.8 है। अब यहाँ 2.8 से अब 230 में जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो R2 बराबर आ जाएगा 82.143 ओम आ जाएगा। यह किसका मान निकल जाएगा, R2 का मान जो है निकल जाएगा 82.143। अब इसमें जो मान दिया है, अब देखेंगे अल्फ़ा का मान क्या है, तो यहाँ अल्फ़ा का मान नोट कर लेंगे। और कमरे का ताप, तो कमरे का ताप जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब T1 का मान जो दिया गया है। अवयवों का अस्थाई ताप क्या होगा, मतलब T2 इसमें पूछा जा रहा है और इसमें ताप गुणांक अल्फ़ा का मान भी दे दिया गया है। तो इसके बाद से यहाँ नोट कर देंगे R1 निकल चुका, R2 निकल चुका और यहाँ लिखेंगे T1। T1 बराबर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस है और T2 बराबर जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रश्नवाचक हो जाएगा। और अल्फ़ा का मान जो है इसमें दे चुका गया है, अल्फ़ा का मान क्या है 1.70 गुणे 10 के पावर -4 है और जो है सेल्सियस का इनवर्स है। ये किसका मान है, तो यह अल्फ़ा का मान है। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, तो अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है, यदि प्रश्न नंबर 7 में भी बताया गया है। अल्फ़ा बराबर होता है R2 माइनस R1 होता है, बटा होता है R1 होता है, कोष्टक में क्या होता है T2 माइनस T1 होता है। अब इसी फार्मूला से जो है यह T2 का मान को गणना करेंगे। अब ये T2 माइनस T1 जो है अल्फ़ा के पास भेज दीजिए और अल्फ़ा को नीचे भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे R2 माइनस R1 बटा और नीचे क्या है अल्फ़ा आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे R1 अल्फ़ा हो जाएगा। अब इसमें मान को रख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे T2 माइनस T1, T1 कितना है, तो T1 का मान जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, बराबर R2 कितना है, R2 का मान क्या था 82.143 माइनस R1 का मान क्या था 71.875 बटा जाएंगे। और यहाँ पे जो है R1 का मान पुनः रखेंगे, तो R1 का मान क्या रखेंगे 71.875 गुणे अल्फ़ा का मान क्या है 1.70 गुणे 10 के पावर -4 हो जाएगा। अब इसको जो है इसमें से इसको घटा देंगे और इसको जो है इसमें गुणा करके भाग दे देंगे। भाग देने पे कितना आ जाएगा, तो अब अगला लाइन लिख लेंगे यहाँ पर T1 माइनस 27 बराबर हो जाएगा और घटा करके और भाग देने पे जो आंसर आएगा 840.35 आ जाएगा। तो यह जो है आपसे विद्यार्थी घटा लीजिएगा और नीचे जो है हर में गुणा करके भाग दे दीजिएगा। देने के बाद से जो आंसर आएगा 840.35 है। अब 27 को पक्षांतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर T1 नहीं रहेगा, यहाँ T2 रहेगा। अब T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 840.35 में प्लस जो है 27, ये -27 है, जब पक्षांतर कर लेंगे तो यह +27 हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो T2 बराबर जो है 867.35 डिग्री क्या हो जाएगा सेल्सियस हो जाएगा। यह जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आंसर कैसे इसको हल किया गया।
तो आपसे विद्यार्थी जो गुणा भाग करना था तो इसको सीख लीजिए कैसे गुणा भाग किया जाता है। तो आज का पढ़ाई कैसा था आपसे विद्यार्थी जो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत